एसटी हसन को लेकर भी इन्होंने बात की कि एसटी हसन साहब से बहुत सारी मुलाकातें हुई हैं और इन्होंने प्रपोजल भी रखा है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि एसटी हसन AIMIM के बैनर तले असदुद्दीन ओवैसी के साथ मंच साझा करते हुए नजर आए। आज बरेली में गणतंत्र दिवस के मौके पर AIMIM की एक मीटिंग रखी गई, जिसमें गणतंत्र दिवस को मनाया गया, साथ ही समीक्षा की गई आने वाले जिला पंचायत चुनाव को लेकर, साथ ही विधानसभा चुनाव को। तो बरेली के जो प्रभारी हैं ज़कीर आइनी साहब, वो यहाँ पर पहुंचे थे और इन्होंने गणतंत्र दिवस मनाया, साथ ही जो है कार्यकर्ताओं को देश के बारे में समझाया और साथ ही आने वाले चुनाव के लिए तैयारियों पर जोर दिया। तो ज़कीर साहब आज यहाँ पहुंचे, आप किस तरह का उत्साह अपने कार्यकर्ताओं में देखा? देखिए, मैं यहाँ आने के बाद मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे जिला सदर ने यहाँ काफ़ी मेहनत की हुई है संगठन पर, और तमाम ही कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे जो जिला कमेटी में हैं। और उत्साह की बात तो ऐसी है कि एक तैयारी जो है हम लोग लेके चल रहे हैं, क्योंकि 7 तारीख के अंदर हमारे जो शौकत अली साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बरेली तशरीफ लाएंगे और वो यहाँ आकर के प्रोग्राम उनका होगा, उसी के मुताल्लिक भी हमें मशवरा करना है जिला अध्यक्ष जी से। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोग यहाँ बहुत तैयार हैं और इस्तकबाल के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिस तरह से आज बहुत सारे लोग जो है अलग अलग पार्टियों से छोड़कर आपकी पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, तो क्या लगता है कि अब जो है समाजवादी पार्टी, बसपा या कांग्रेस पे कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, असर पड़ने की जहाँ तक बात है तो बीएसपी की अगर मैं बात करूँ वो तो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, वहाँ तो कुछ हो नहीं रहा। समाजवादी की अगर बात है, समाजवादी के बाद अपना वोट कहाँ है? सिर्फ मुसलमान वोटर से ही वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि सरकार बन जाएगी, तो ये तो मुमकिन नहीं है। तो मुस्लिम वोटर को इस बात का एहसास हो चुका है कि हमारा अपना प्लेटफॉर्म, हमारा जो अपना मंच है वो MIM है। इसी तरह से लोग जो बहुत तेजी से शामिल हो रहे हैं। आपने देखा इतने सारे लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन की है, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग झंडा ले लेकर के MIM में शामिल होने का काम करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले देखा कि आपकी जो है फोटोज एसटी हसन के साथ और आप बातचीत कर रहे थे, तो क्या लगता है कि आपने जो है उनको समझा दिया AIMIM के बारे में कि वो AIMIM से गठबंधन की बात करने लगे? देखिए, हमारा काम दावत देना है। बहुत सारे नेता, खास करके हमारे जो पूर्व सांसद ST हसन साहब रहे हैं, उनसे कई मुलाकातें हमारे कई दौर की रही हैं इस बात की, कि हमने उनको जो अभी 2024 में इलेक्शन गुजरा, हमने उनकी भी उनको दावत दी थी कि आप हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़िए, तो उसमें वो राजी नहीं हुए थे। तो उनका हमारा मुलाकातों का दौर चल रहा है और हो सकता है जल्द वो पार्टी जो है ज्वाइन करें। ST हसन साहब आपकी पार्टी में आ जाएंगे? बात चल रही है, बात चल रही है। क्या लगता है, अभी नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ी है और उनका आरोप है कि कांग्रेस पार्टी में वो तवज्जो नहीं मिल रही है जो बसपा में मिलती थी? बिल्कुल सही बात है। देखिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के बारे में इतना ये कहना चाहता हूँ, एक अच्छे नेता थे और BSP में बड़ा अच्छा उनका वकार था, अच्छा ओहदा था, बहुत इज्जत थी, लेकिन वो BSP में से उनको निकाल दिया गया। उसके बाद कांग्रेस में गए और उनकी खराब हुई। कांग्रेस करती क्या है, मुस्लिम नेता जितने भी हैं उनकी कुछ सुनवाई तो है नहीं। पार्टी ज्वाइन हो जाती है, एक तरफ पड़े रहते हैं। बहुत सारे, एक नेता नहीं, बहुत सारे नेता ऐसा है जो कि उनका कोई अहमियत नहीं, कोई रोल ही नहीं। शिवपाल यादव साहब ने इनकार कर दिया साफ कि AIMIM से कोई गठबंधन नहीं। देखिए, जहां तक समाजवादी की बात है, तो मैंने अभी अपनी बात में कहा कि समाजवादी के पास 7% जो उनका अपना वोट हुआ करता था किसी जमाने में, वो उनके पास नहीं है, वो बीजेपी पे शिफ्ट हो चुका है। अब वो मुस्लिम वोटों पर ही चाहते हैं कि हमारी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में आ जाए, जो कि मुमकिन नहीं है। यादव और मुस्लिम मिला करके वोट एकजुट होता था तो 20% मुस्लिम है, 7% यादव है, 27% जब वोट की पावर होती थी, सरकार बन जाती थी। लेकिन वो गलतफहमी का शिकार है और हम जो है उनके साथ कोई ऐसे जबरदस्ती का सौदा तो है नहीं। उनको लगता है तो गठबंधन करें, बैरिस्टर साहब ने दरवाजे खोले हुए, नहीं करना चाहता अपने घर बैठे। तो अकेले जो पिछली बार 100 पे खड़े कर दिए थे, इस बार कितने पे खड़े कर दिए? देखिए, इस मर्तबा हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब का कहना यह है कि हम कम से कम सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे और उसका जो है टारगेट करते हुए इलेक्शन लड़ेंगे कि हमें इस मर्तबा पार्टी के झंडे को बुलंद करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने जो विधायक बना करके असेंबली में भेजने का काम करना है। तो उसके बारे में अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हो पाया है, हमारी प्रदेश की गाइडलाइन नहीं है अभी, इस बारे में हम एग्जैक्ट चीज बता सकते। तो शुक्रिया समय देने के लिए। ज़कीर आइनी साहब को आपने सुना, जो कि प्रदेश सचिव भी हैं और बरेली एरिया के इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया है, तो प्रभारी बनाया गया है और उसको के मुताबिक मीटिंग लेने यहाँ पर पहुंचे थे और इन्होंने साफ कह दिया कि इस बार सिलेक्टेड सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा।
साथ ही समाजवादी पार्टी को फोर्स नहीं किया जाएगा गठबंधन के लिए। अगर समाजवादी पार्टी को लगता है कि AIMIM से गठबंधन करना चाहिए तो समाजवादी पार्टी के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। और साथ ही ST हसन को लेकर भी इन्होंने बात की कि ST हसन साहब से बहुत सारी मुलाकातें हुई हैं और इन्होंने प्रपोजल भी रखा है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि ST हसन AIMIM के बैनर तले असदुद्दीन ओवैसी के साथ मंच साझा करते हुए नजर आए।